नमस्कार दोस्तों। जय शनिदेव। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, पूरे परिवार एक साथ रोएंगे और आपकी इज्जत तमाशा बनने वाला है। आज की सच्चाई सबका बोलती बंद कर देगी। अचानक ऐसी घटना आपकी किस्मत में होने वाला है। जब आप उनके बारे में सुनेंगे तो कठोर दिल भी पिघल जाएगा, क्योंकि ऐसा घटना कभी सपने में नहीं सोचे होंगे। ऐसी दुख तकलीफ का सामना आप कभी नहीं किए होंगे। पर अब जिसका डर था वह आपके साथ होने जा रहा है, क्योंकि कुछ लोग आपके पूरे परिवार के साथ बड़ी खेल खेलना चाहता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो हर समय आपके सामने बातें तो बहुत अच्छी करते हैं, दिखावा तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन हमेशा इन लोगों की हाथ आपका बर्बाद करना होता है। हमेशा यह लोग सामने अच्छे होने का नाटक करते हैं। इसका असली वजह यह है कि आपके सामने अच्छी स्थिति में अपने होने का नाटक करते हैं, लेकिन जब समय आते हैं, जब आप मजबूरी में होते हैं, तो यह लोग खुलकर आपको बर्बाद करने की सोच रहा होता है। और बहुत दिन तक इन्होंने आपके सामने अच्छी करने का नाटक करते हुए आपको परेशान कर रहे हैं, और आपको अभी तक इसके बारे में पता ही नहीं है। आप अपने जीवन में बहुत दिनों से परेशान हैं। आप अपने जीवन में चारों ओर मुसीबत से गिरे हुए हैं। हालांकि इतनी परेशानी आपकी किस्मत में नहीं लिखा है, इतना दर्द आपकी किस्मत में नहीं लिखा है, बल्कि किसी के द्वारा आपके जीवन पर षड्यंत्र हो रहा है। और इसीलिए आप अपने जीवन में कई कठोर स्थिति से गुजर रहे हैं। आप अपने जीवन में परेशानी से गुजर रहे हैं। परेशानियों का असली वजह आपकी किस्मत नहीं है, बल्कि आपका सबसे बड़ा वह गद्दार है जिस पर आप एक समय में अटूट भरोसा कर रहे थे। पर उन्होंने जो आपके साथ गलत करने की आदत बनाया था, जो न्याय किया था, वह सारे के सारे असफल होंगे, और उनका न्याय का फल उन्हें अब चुकाना ही पड़ेगा। हम जानते हैं कि आप कठोर दिल वाले इंसान हैं, लेकिन कभी इंसानों की मजबूरी में देखकर सहन नहीं कर पाती। आप किसी की परेशानी में खुद को रोक नहीं पाती हूं। अगर कोई इंसान जीवन में परेशान है तो ऐसे इंसानों को आप खुद मदद करते हैं। ऐसे इंसान आपकी वजह से अपने जीवन में खुश भी होते हैं, और बहुत लोगों के साथ आप ऐसा भी किए हैं कि आपकी वजह से अभी खुशहाली जीवन जी रहे हैं। लेकिन यह आपका एक प्रकार का एक पुण्य कर्म बन चुका है। फिर भी लोग आपसे इतना क्यों जलते हैं? वही लोग आपसे जल रहे हैं जिसको समय पर आप मदद किया। लेकिन अब आपको डरने की बात नहीं है, क्योंकि सच्चे और अच्छे लोग जो होते हैं उनका जीत पक्की हो जाता है। भले उनके सामने दुश्मन कितना ही नाक रगड़ ले, लेकिन दुश्मन जीत नहीं सकता, क्योंकि हर हमेशा अच्छे और सच्चे लोगों की ही पुकार भगवान सुनते हैं। जो दुश्मन होते हैं वह लोग खुद के खुद बर्बाद हो जाते हैं। वह खुद अपनी बर्बादी का रास्ता चुन लेते हैं। और आज आपके सारे दुश्मन अपने आप की भागीदारी बनेंगे, अपने पाप कर्म से खून के आंसू रोएंगे। अब आपके सारे दुश्मनों की सच्चाई आपके सामने आने वाला है कि कौन लोग आपके सामने अपने बनने का दिखावा कर रही थीं, पर अंदर से आपके लिए मुसीबत के गड्ढे खोद रही थी। अब उन लोगों की असलियत आपके सामने आएगी, और सच में अब इंसानियत से भरोसा ही उठ जाएगा। आज तक तो आप अपने लिए सब कुछ लुटा दिया, पर आज वही इंसान आपकी असफलता की, आपकी परेशानी की सबसे बड़ी कारण बनकर खड़ा है। जीवन में तरह तरह की जो ठोकर खा रहे हैं, जो तरह तरह की परेशानियों से गुजर रहे हैं, आज तक जीवन में जो भी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, केवल उनके वजह आपका दुश्मन है। हमने देखा है लोग आपसे बहुत दिनों से जल रहे हैं। जब आप अपने जीवन में अपने मेहनत से खुशियां हासिल करते हैं, जब आप अपने जीवन में मेहनत से सफल होते हैं, तो हर आज पड़ोस के लोग आपकी खुशियां देखकर अंदर से जल रहे होते हैं। और यह लोग कई बार आपको परेशान करने में सफल भी हुआ है। और यहां सबसे बड़ी गलती आपकी हुआ है कि आप बहुत जल्द लोगों की विश्वास में आ जाते हैं। लोगों पर बहुत जल्द विश्वास करने लगते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि किसी को अपना बना लेते हैं। बिना सोचे समझे अगर दो चार बातें उनके सामने अच्छी कर दें, मीठी बातें कर दें, तो वह उनको अपना समझने लगते हैं।
पर लोगों पर विश्वास करना इस कलयुग में हमारे लिए सबसे बड़ी मूर्खता कहलाता है। बस यही कारण है कि आप लोगों पर बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, जिन लोगों पर आपको नहीं करना चाहिए। इसलिए आज तक आप अपने जीवन में परेशान हैं। लोग आपकी भोलेपन का फायदा उठा रहे हैं, पर भगवान अब यही चाह रहे हैं कि लोग चाहे कुछ भी कर ली, लेकिन मैं हर हमेशा आपके साथ रहूंगा। और कर्मत फलदाता भगवान शनिदेव अब आपकी पूरी तरह से रक्षा कर रहे हैं। देखिए, लोग हमें कितना भी गलत बना रहे हैं, लेकिन अगर हमारा कर्म अच्छा है कि बाहर अच्छा है, तो फिर लोगों को कहने से क्या फर्क पड़ता है। लोग आजकल इस जगत में अच्छाई में भी बुराई बना देती है, पर जो सही होगा भगवान उसे कभी झुकना नहीं देगा। आप एक सही इंसान हैं, आप एक ईमानदार इंसान हैं। पिछले समय अंतराल में आप बहुत लोगों की जान तक भी बचाई है, बहुत लोगों की सेवा भी की है। बस यही वजह है कि अब शनिदेव आपकी हर स्थिति में साथ खड़े रहेंगे, आपकी हर परेशानियों को आज के बाद से आपसे दूर करेंगे। मैं यह सच कहता हूं कि आज तक लोगों के सामने आप बहुत ज्यादा हाथ जोड़ा, लेकिन लोगों ने आज तक आपको धोखा ही दिया। पर अब शनिदेव ने आपकी इस मजबूरी को देखते हुए आपकी हर इच्छा को पूर्ण कर देंगे। शनिदेव ने अब आपके लिए यह फैसला तय किया है कि अब इस राशि वाले जातक अच्छाई करने की शिव भी लोगों से बहुत ज्यादा धोखा खाया, पर अब आपके जीवन में बदलाव होना चाहिए। इस राशि वाले जातक हर खुशियों से बहुत दूर है और आपका सपना भी बहुत बड़ा बड़ा है, पर अब शनिदेव ने आपकी एक एक सपनों को इन 24 घंटे के अंदर सच करने वाला है। या 24 घंटे का समय भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से अब ऐसी घटनाएं जीवन में होगी जब आप खुद देखने वाले हैं कि हर समस्या का हाल होते हुए नजर आ रहे हैं और हमारी हर खुशियां हमें फिर से वापस लौटकर मिल रहे हैं। अब आप ऐसा महसूस करने वाले हैं कि हम अपने जीवन में जितना ही दर्द के कारण रोए हैं, उनका सही फैसला हो चुका है और भगवान ने भी अब हमारे अच्छे दिनों का शुरुआत कर दिया है। यह बात आप सभी लोग जानते ही होंगे कि जीवन में जो कठोर परिश्रम करके भी अपने कर्म को नहीं बदलने देते हैं, भगवान और विश्वास को टूटने नहीं देते हैं, ऐसे इंसान भले अपने जीवन में कुछ समय के लिए परेशान रहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भगवान उनका नहीं सुनने वाला है। भगवान तो हर इंसानों की सुनते हैं और आज आपकी भगवान हर पुकार को सुन चुका है। 24 घंटे के अंदर भगवान आपके लिए एक ऐसा अवसर लेकर आने वाला है जिससे आपकी हर इच्छा पूर्ण होंगे और आज आपका रोने का दिन भी समाप्त होगी। बस कुछ गलतियां ऐसी हैं जो आगे नहीं करना है और कुछ ऐसी सावधानी है जो आपको अगले 24 घंटे तक रखती है। फिर आपको अपने जीवन की हर खुशियां तुम्हें मिलेगी और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनसे आपको बचकर रहना है। इसलिए आज की इस वीडियो को अंत तक देखें। आने वाले 24 घंटे के अंदर भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपको कुछ क्षेत्रों में बड़ी खुशखबरी भी मिलेगी, लेकिन सावधानी आपको रखनी होगी। वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। उससे पहले हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि अभी तक हमारी इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके हमारे इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव महाराज जरूर लिखें। शनिदेव महाराज जी के असीम कृपा से आपके संपूर्ण जीवन धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाएंगे, तो आप सभी लोग जरूर लिखें। और अभी तक हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अब आपकी किस्मत में जो खुशियां लिखी है वह सारी खुशियां भगवान शनिदेव की कृपा से तुम्हें मिलेगी। अचानक से आपके जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी, क्योंकि अब आपकी जीवन में शनिदेव मेहरबान हुई है। शनिदेव ने अब आपके जीवन में सारे खुशियां लिख दिया है जो आपके जीवन में बहुत जल्द मिलेंगे। इस 24 घंटे के अंदर शनिदेव आपको बहुत बड़े बड़े मौके देंगे जो आम तौर पर आपके जीवन में खुशियां भर देंगे।
जो भी मौका जीवन दे रहा है उसे दोनों हाथों से पकड़ना सीखो। जीवन में अवसर बार बार नहीं आते। यदि तुम्हें कोई छोटा सा भी मौका मिला है तो उसे मत गंवाना, क्योंकि अगला अवसर कब मिलेगा इसका अनुमान न तुम्हें है न हमें। इसलिए जो भी अवसर मिले उन्हें पूरी निष्ठा और श्रम से अपनाओ और उन अवसरों से जीवन में नई दिशा खोजो। यदि तुम ऐसा कर पाए तो तुम्हारे सारे अधूरे कार्य शीघ्र पूरे होंगे। अब बस इतना जान लो कि जिस दिन से तुमने अपनी बातों को गुप्त रखना शुरू कर दिया, जिस दिन से तुमने अपने रहस्यों को केवल अपने तक सीमित कर लिया, उस दिन से तुम्हारे शत्रु तुम्हारे अगले कदम की कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। उन्हें यह आभास नहीं होगा कि तुम आगे क्या करने जा रहे हो, और तब वे कितनी भी कोशिश कर लें, कितनी भी योजना बना लें, वे तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। इसीलिए यह तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ सूचना है। ऐसी सलाह तुम्हें कोई और नहीं देगा। देखो, तुम्हारे जीवन की अच्छी बातों को सभी लोग बता देंगे, लेकिन तुम्हारे जीवन की गलतियों को, उन कारणों को जिनकी वजह से तुम बार बार संकट में पड़ते हो, इन्हें कोई नहीं समझाएगा। और हम तुम्हें वही बात बताते हैं जो सच में तुम्हारे लिए आवश्यक है। हम आपको यह सारी बातें इसीलिए बताते हैं ताकि आप उन्हें ध्यानपूर्वक सुने, समझें और आपके जीवन में जो भविष्य आने वाला है वह अधिक बेहतर बन सके। साथ ही आपके जीवन में जो कष्ट और नए नए संकट चल रहे हैं वे सभी समाप्त हो सके। प्रिय मित्रों, इन आने वाले 24 घंटों के दौरान आपको वित्तीय मामलों में अत्यधिक सतर्क रहना होगा। पैसे से संबंधित विषयों में यह समय अत्यंत संवेदनशील है और आपको प्रत्येक आर्थिक निर्णय बहुत सोच समझकर लेना चाहिए। यदि आपने बिना विचार किए किसी जल्दबाजी में निर्णय ले लिया तो यह आपकी खुशहाल जिंदगी को पल भर में संकट में डाल सकता है। इसलिए आप जो भी काम करने जा रहे हैं, चाहे जो भी निर्णय लेना हो, उसे विवेक से लें। घर के वरिष्ठ लोगों से सलाह लें और शांतिपूर्वक चर्चा कर निर्णय लें। जब आप सूझबूझ के साथ फैसला करेंगे तब आपके सारे काम आसानी से पूरे होंगे। आपके मार्ग में जो अड़चनें थीं वे स्वतः हटती जाएंगी। यह समय साधारण नहीं है। यह 3 दिन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यही वह समय है जब ईश्वर आपको ऐसा वरदान देने जा रहे हैं जिससे आपकी वित्तीय स्थिति में अभूतपूर्व परिवर्तन आने वाला है। जी हां, प्रभु ने आपके जीवन में अपनी कृपा वर्षा करने का निश्चय किया है और यह 3 दिन आपके जीवन की दिशा ही बदल देंगे। आपको इस दौरान कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीवन में जो भी कुछ मिलता है वह केवल ईश्वर की कृपा का परिणाम होता है। अगर आप इस कृपा को अनदेखा करते हैं तो उसके लिए आपको पश्चाताप भी करना पड़ सकता है। इसलिए समय का सदुपयोग करें और ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे गलत परिणाम सामने आए। इस पूरे वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि जो कुछ अगली 4 दिनों में आपके जीवन में घटने वाला है वह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। लोग आपके विषय में कहेंगे कि आपकी किस्मत वाकई बेहद चमकदार है। यह समय आपको ऐसे अवसर देने जा रहा है जिसका पूर्ण लाभ उठाना चाहिए। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें, और यदि आप मां दुर्गा के भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी 3 बार अवश्य लिखें, जिससे माता रानी की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। साथ ही आपको यह भी बता दें कि भगवान सूर्यदेव की कृपा से आपकी किस्मत अब सूर्य की भांति दमकने वाली है। आने वाले 4 दिनों में सूर्यदेव के विशेष दर्शन होंगे जो आपकी सहायता के लिए स्वयं धरती पर अवतरित होंगे। यह अनुभूति आपके जीवन में एक अलौकिक परिवर्तन ले आएगी। यदि आपने अतीत में कोई गलती की हो तो अब उसे सुधार लें और जीवन में शुभ कर्मों को अपनाना प्रारंभ करें, क्योंकि कलयुग में केवल अच्छे कर्मों का ही मूल्य है। जो व्यक्ति सत्कर्म करेगा वही शुभ फल पाएगा और जो पाप कर्म करेगा उसे तदनुसार फल मिलेगा। दोस्तों,
हम यह भी जानते हैं कि आपने अनेक कठिनाइयों का सामना किया है और जीवन में कई दुहक सहे हैं, लेकिन उन कष्टों का कारण कहीं ना कहीं आपकी अपनी भूलें और लापरवाही रही हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें अहंकार घर कर जाता है और वही घमंड उनके जीवन को बिगाड़ देता है। हो सकता है यह सुनना आपके लिए थोड़ा कटु हो, परंतु यह पूर्ण सत्य है। अक्सर हम में से कई लोग इस प्रकार की घमंडी प्रवृत्तियों से ग्रसित हो जाते हैं जो हमें ईश्वर से दूर कर देती हैं। आपका मन तो अत्यंत पवित्र है और आपके विचार सदैव सकारात्मक रहते हैं, जो कि एक अत्यंत शुभ संकेत है। किंतु कई बार हम यह सोच बैठते हैं कि मंदिर जाने की कोई आवश्यकता नहीं, घर पर बैठकर भी पूजा की जा सकती है। इस तरह की सोच भी कहीं ना कहीं एक प्रकार का घमंड होती है। आपको यह समझना होगा कि मंदिर ईश्वर का निवास स्थान है। वहां की ऊर्जा अत्यंत दिव्य और सकारात्मक होती है। जब हम किसी संकट में होते हैं और मंदिर जाते हैं तो वहां की सकारात्मक तरंगें हमारे अंदर के नकारात्मक भावों को शुद्ध कर देती हैं और हमारी चिंताओं को कम कर देती हैं। इसलिए कभी भी यह मत सोचिए कि मंदिर जाना आवश्यक नहीं है। यदि समय की कमी हो तो ईश्वर से निवेदन कीजिए कि हे प्रभु, अभी समय नहीं मिल पा रहा, लेकिन हम शीघ्र ही आपके मंदिर आकर दर्शन करेंगे। आपको यह भी याद रखना चाहिए कि भगवान ने हमें बहुत कुछ प्रदान किया है। हमारा शरीर, हाथ, पैर, सोचने की शक्ति, यह सब उन्हीं की देन है। इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिनके पास यह सब नहीं है, फिर भी वे संघर्षरत हैं। इसलिए हमें प्रभु के प्रति आभार प्रकट करना चाहिए और उनके लिए समय निकालना चाहिए। जैसे जब हम अपने माता पिता की अनदेखी करते हैं तो वे आहत होते हैं, वैसे ही प्रभु भी हमसे उपेक्षा पाकर दुखी होते हैं। यदि आप कभी भी मंदिर जाने को लेकर लापरवाह रहे हो या ईश्वर के प्रति घमंडपूर्ण दृष्टिकोण रखा हो, तो सबसे पहले गंगा जल से स्नान कर लें। फिर अपने घर के मंदिर में जाकर देवी देवताओं से क्षमा प्रार्थना करें। उसके बाद अपने अंतर से अपनी भूल स्वीकार करें और अपने निकटतम मंदिर जाकर प्रभु के दर्शन करें। ईश्वर असीम दयालु है और यदि आप सच्चे मन से क्षमा मांगते हैं तो वह अवश्य ही आपको क्षमा कर देंगे। जी हां दोस्तों, भगवान कभी भी हमारे लिए कष्ट नहीं चाहते, किंतु हमारी ही गलतियों के कारण हमें जीवन में कठिनाइयों से जूझना पड़ता है। अब जो अगले 4 दिन हैं वे आपके लिए अत्यधिक शुभ रहेंगे। यह समय कलयुग की सबसे बड़ी सौगात आपके जीवन में लाने जा रहा है। भगवान सूर्य देव अब आपसे प्रसन्न है और आपकी कुंडली में सूर्य और मंगल का शुभ संयोग बन रहा है। इसके फलस्वरूप आपके जीवन में धन प्राप्ति, राजयोग और कई मंगलकारी योग साकार होने जा रहे हैं, जो अगले 4 दिनों में स्पष्ट रूप से नजर आएंगे। प्रिय साथियों, इस वीडियो को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ऐसे अवसर जीवन में बार बार नहीं आते। जब प्रभु हमें कोई शुभ संकेत देते हैं तो हमें उसे पूरी श्रद्धा के साथ स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वही अवसर फिर दोबारा मिल पाएगा या नहीं, यह निश्चित नहीं होता। अगर आप इस अवसर को ठुकरा देते हैं तो प्रभु नाराज हो सकते हैं और फिर दोबारा यह अवसर आपको प्राप्त नहीं होगा। आगामी 4 दिनों के भीतर भगवान सूर्य देव की कृपा से आपके जीवन में जो बदलाव आने वाला है वह अत्यंत विशेष होगा। आपके घर परिवार में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाएगी। अब आपको किसी चिंता या समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान सूर्य देव आपके जीवन को एक नई ऊर्जा प्रदान करेंगे। आपका भाग्य अब पूरी तरह से बदलने जा रहा है और आपके शत्रु भी भगवान सूर्य देव की कृपा से अपने कर्मों का फल अवश्य पाएंगे। जब सूर्य देव किसी पर प्रसन्न होते हैं तो उसकी किस्मत सूर्य की तरह तेज हो जाती है। स्मरण रखें, जब भगवान सूर्य देव किसी के जीवन में खुश होते हैं तो वह अपने भक्त को संकेत अवश्य देते हैं।
अगर आने वाले 4 दिनों में आपके घर के आसपास कछुआ दिखाई देता है तो यह संकेत है कि अब सूर्य देव आप पर अपनी कृपा बरसाने जा रहे हैं। हिंदू परंपरा में कछुए को कुबेर देवता का वाहन माना गया है और जब वह आपके घर आता है तो इसका मतलब है कि धन की वर्षा आपके जीवन में आरंभ होने वाली है। मित्रों, कोई चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन आपकी किस्मत को अब कोई नहीं रोक सकता। भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से अब आपका समय आ गया है। आपके जीवन में अब आनंद और समृद्धि की बारिश होने वाली है, क्योंकि अगले 24 घंटों में 2 अत्यंत शक्तिशाली देवता आपके घर पधारने वाले हैं। यह एक ऐतिहासिक अनुभव होगा जो आपके भाग्य की दिशा ही बदल देगा। आज का दिन नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए बेहतर रहने वाला है। आपको अपने रिश्तों में समानता लाने की कोशिश करनी होगी। आपको कोई काम को पूरा करने में यदि समस्या आ रही थी तो वह भी दूर होती दिख रही है। आप अनजान लोगों से दूरी बनाकर रखें। कार्य क्षेत्र में आपको टीम वर्क के जरिए काम करने का मौका मिलेगा, लेकिन आपके कुछ विरोधी आपके कामों को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, जिनसे आपको बचने की आवश्यकता है। आज का दिन आपके लिए अकस्मात लाभ दिलाने वाला रहेगा। आपको किसी वाद विवाद को मिल बैठकर सुलझाने की आवश्यकता है। आप अपने मनमौजी स्वभाव के कारण कामों में कोई गड़बड़ी कर सकते हैं। यदि आप किसी यात्रा पर जाएंगे तो उसमें परिवार के सदस्यों को साथ लेकर जाना बेहतर रहेगा, जिससे आपके रक्त संबंधी रिश्तों में भी मजबूती आएगी। जीवन साथी के लिए आप कोई सरप्राइज गिफ्ट लेकर आ सकते हैं। संतान को कोई पुरस्कार मिलने से माहौल खुशनुमा रहेगा। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। व्यापार कर रहे लोगों को कुछ बड़े लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। आपकी किसी पुरानी गलती से पर्दा उठ सकता है। यदि आपने बिना सोचे समझे धन का लेन देन किया तो इससे आपका धन फंसने की संभावना है। शेयर मार्केट में भी आप बहुत ही सोच विचार करके ध्यान लगाएं। आपको अपनी माताजी की सेहत को लेकर टेंशन रहेगी। आप अपने कामों को पूरा करने की कोशिश में काफी मेहनत करेंगे। आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आज के दिन की शुरुआत थोड़ा कमजोर रहेगी। पारिवारिक मामलों को आप मिल बैठकर निपटाएं तो ही आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आपको किसी से कोई बात बहुत ही सोच समझकर बोलनी होगी। आपके घर किसी अतिथि का आगमन होने से माहौल खुशनुमा रहेगा। आप किसी पूजा पाठ के आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। जीवन साथी को आप कहीं घुमाने फिराने लेकर जा सकते हैं। आज आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी। संतान को नौकरी से संबंधित किसी काम के लिए कहीं बाहर जाना पड़ सकता है। भाई बहनों का आपको पूरा साथ मिलेगा। आप किसी यात्रा पर जाएं तो उसमें वाहनों का प्रयोग सावधान रहकर करें। कार्य क्षेत्र में आपको किसी काम के लिए पुरस्कार मिल सकता है। विद्यार्थियों की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आपको किसी पुराने लेन देन से छुटकारा मिलेगा। प्रॉपर्टी की खरीद में फरोख्त की योजना बना रहे थे, उसमें भी आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। आज का दिन आपके लिए व्यस्तता भरा रहने वाला है। आपको छोटी छोटी बातों पर बेवजह उलझने से बचना होगा और आप अपनी सेहत के प्रति लापरवाही बिल्कुल ना दिखाएं। सिंगल लोगों की अपने साथी से मुलाकात हो सकती है। परिवार में समस्याएं फिर से सिर उठाएंगी, लेकिन टीम वर्क के जरिए काम करने में कामयाब रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आप अपने कामों को कल पर ना टालें। विद्यार्थियों को बौद्धिक और मानसिक बोझ से छुटकारा मिलेगा। आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। यदि आपकी कोई डील लंबे समय से अटकी हुई थी तो वह फाइनल हो सकती है। डिजाइनिंग से जुड़े लोगों को कोई अच्छा मौका मिलेगा। आप अपने व्यापार को संभालने की कोशिश में लगे रहेंगे। पिताजी से आपकी किसी बात को लेकर
खटपट हो सकती है। आप अपनी वाणी और व्यवहार में मधुरता बनाए रखें। कुछ नए लोगों से मिलना जुलना आपके लिए बेहतर रहेगा। आज का दिन आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। आपको समझदारी से काम लेने की आवश्यकता है। आप बेवजह बातों को लेकर क्रोध न करें। आपको किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने का मौका मिल सकता है। घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। आपको अपने कामों को लेकर बुद्धि और विवेक से निर्णय लेंगे, तो किसी काम को लेकर जल्दबाजी न दिखाएं। आज का दिन आपके लिए कुछ विशेष करने के लिए रहेगा। आप किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाने के प्लानिंग कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको कुछ नए अनुभवों से लाभ मिलेगा। अध्ययन व आध्यात्म के प्रति आपकी काफी रुचि रहेगी। पारिवारिक मामलों को आप मिल बैठकर दूर करने की कोशिश करें। विद्यार्थियों की अपनी पढ़ाई लिखाई में लापरवाही करने से बचना होगा। यदि आपने किसी को धन उधार दिया था तो वह आपको वापस मिल सकता है। आपका कोई कानूनी मामला सुलझेगा। आज का दिन आपके लिए अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने के लिए रहेगा। आपको अपने कामों को लेकर जल्दबाजी दिखाने से बचना होगा। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होगा। आपके कुछ नए विरोधी उत्पन्न हो सकते हैं। आप किसी अजनबी पर भरोसा करने से बचें, और यदि आप काम को लेकर कोई लोन लेना चाहते थे तो वह भी आपका आसानी से मिल जाएगा। संतान के शिक्षा में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए आप उनके गुरुजनों से बातचीत कर सकते हैं। आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आपको अपने कामों को लेकर कुछ नए नए विचार आएंगे, जिन्हें आप तुरंत अपने व्यवसाय में लगाएं। सेहत में यदि कोई समस्या चल रही थी तो आप उसे यदि नजरअंदाज करेंगे तो ही वह बढ़ेगी। माताजी आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती हैं। कार्य क्षेत्र में आपके बॉस आपके दिए गए सुझावों से काफी खुश रहेंगे और आपके प्रमोशन की बात भी पक्की हो सकती है। आज का दिन आपके लिए परोपकार के कार्यों से जुड़कर नाम कमाने के लिए रहेगा। आप कुछ नया करने की कोशिश में लगे रहेंगे और अपने अधूरे कामों को पूरा करने के लिए भी समय निकालेंगे। आपको अपनी संतान की संगति पर विशेष ध्यान देना होगा। आपको अपने आत्मविश्वास को मजबूत करके आगे बढ़ना होगा। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। विद्यार्थियों को बौद्धिक और मानसिक बोझ से छुटकारा मिलेगा।